देखिए, हम लोग पिछले कई दशक से हम सारे लोग पूर्वांचल मूवमेंट जो समाज सेवी संगठन है और पूर्वांचल पब्लिक पार्टी जो राजनीतिक दल है, अलग पूर्वांचल राज्य बनाने के सवाल को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलनरत हैं। चिन्हित 28 जिले पूर्वांचल राज्य के हैं जिनके सम्मानित पदाधिकारी आंदोलनकारी भाई लोग संघर्ष में हैं। उनका साथ लेकर के अपने संघर्ष को और मजबूत करने के लिए हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। अब यह बीतते बरस में हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए पूर्वांचल मूवमेंट, पूर्वांचल पब्लिक पार्टी के अलावा अन्य संगठन और दल के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो हम लोग मिलजुल करके हमेशा पूर्वांचल राज्य के सवाल पर धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मीटिंग करते हैं, पदयात्रा निकालते हैं, सम्मेलन करते हैं। और सिर्फ बनारस में ही नहीं, गोरखपुर में हम लोगों ने 3-4 जगह बनाया है केंद्र के रूप में, जिसमें वाराणसी के साथ प्रयागराज है, गोरखपुर है, आजमगढ़ है और मऊ। तो ये 4-5 जो सेंटर हमारे हैं, जहाँ से हम लोग अपने आंदोलन को इसकी गतिविधि को महत्वपूर्ण निर्णय आपस में बैठ के हम लोगों ने लिया है। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी हैं, पूर्वांचल मूवमेंट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, भाई प्रदेश सचिव हमारे सोमनाथ जी हैं, जिला वाराणसी के अध्यक्ष हमारे सुजात राम नगरी जी हैं। तो हम लोगों ने आपस में बैठ के यह तय किया आज कि 18 फरवरी से जागो पूर्वांचल जागो जन जागरण यात्रा प्रारंभ करेंगे। 2800 जिलों के भीतर से जो घूमता हुआ पूरा होगा। 3 चरणबद्ध योजनाएं होंगी, 3 चरणबद्ध उसके कार्यक्रम तय होंगे। और उसके अलावा अपना परिचय दीजिएगा। भैया राजेश आजाद, संस्थापक प्रदेश संयोजक पूर्वांचल मूवमेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल पब्लिक पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल राज्य बनाओ अटल विचार फोरम। जी, आज पूर्वांचल मूवमेंट और पूर्वांचल पब्लिक पार्टी के पदाधिकारी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जैसे डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी हैं, सोमनाथ भाई हैं, सुजात राम नगरी जी हैं, हम लोग यहाँ बैठे, गोपाल प्रसाद जी हैं, हम लोग बैठ करके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया है अपनी इस बैठक में, जिसमें एक तो ये कि पूर्वांचल पब्लिक पार्टी की तरफ से जो राजनीतिक दल है हमारा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जो चिन्हित हमारे पूर्वांचल राज्य के 28 जिले हैं, उन 2800 जिलों के अंदर 170 विधानसभा क्षेत्र आता है। और हम लोगों ने आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में तय किया है कि 170 विधानसभा सीटों पर पूर्वांचल पब्लिक पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी, जिसमें महत्वपूर्ण एक बात यह भी है कि साथ ही आज यह भी सर्वसम्मति से करतल ध्वनि के बीच हम लोगों ने तय किया कि 170 सीटों में से 50% सीटों पर महिला प्रत्याशी हम लोग खड़ा करेंगे। चूँकि हम लोग के संगठन में, पार्टी में वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में महिला हैं, उनकी व्यापक सोच समझ है, वो अपना रोल प्ले करती हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और यह भी मानना हम लोग का है कि बिना आधी आबादी के जुटे और लगे पूर्वांचल राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, असंभव है। इसको हम लोग रेखांकित करते हुए, इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए ऐसा निर्णय लिए हैं। और नंबर 2 बात यह है कि 28 फरवरी 2021 से पूर्वांचल मूवमेंट जो समाज सेवी संगठन है, उसके द्वारा 28 फरवरी से जागो पूर्वांचल जागो जन जागरण यात्रा प्रारंभ करेंगे, जो 3 चरणबद्ध उसके कार्यक्रम होंगे। और इन 2800 जिलों में हम लोग जाएंगे, जिसमें पूर्वांचल मूवमेंट के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी हैं, पूर्वांचल पब्लिक पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी हैं। साथ ही साथ एक बड़ी बात, एक उपलब्धि वाली बात ये कि अन्य जो बनारस की सरजमी पर और आसपास के पूर्वांचल के जिलों में संघर्षरत हमारे वरिष्ठ साथी, समकक्ष साथी, अन्य संगठन और दलों के जो हैं, जो इस मुद्दे को लेके संघर्ष कर रहे हैं,
उनकी सहभागिता इसमें सुनिश्चित की जानी। यह यात्रा कहाँ से शुरू होगा? यह यात्रा वाराणसी से शुरू करेंगे, जो पहले पंचकोसी को लेते हुए आगे बढ़ेगा। क्या वजह कि आपको अलग से लड़ना पड़ रहा है? तमाम संगठन पहले आपके साथ जुड़ी थी। देखिए, बहुत साफ तरीके से हम कहना चाहते हैं, बड़ा स्पष्ट बात मामला है ये कि पूर्वांचल राज्य अलग करने की मांग सबसे पहले इस देश में उठाई गई। बड़े बड़े लीडर उसमें थे, लेकिन इन सारे लीडरों ने ईमानदारी नहीं बरती। इन लोगों ने पूर्वांचल राज्य के मुद्दे को स्वपोषित एक रणनीति के तहत, अपने को कायम रखने की रणनीति के तहत इसका दुरुपयोग किया। दूसरी बात, देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सभी जानते हैं। अब यह मुद्दा कोई किसी घर विशेष का मुद्दा नहीं है। तमाम ऐसे नेता हमारे अग्रज रहे हैं, प्रथम पंक्ति में रह करके आंदोलनरत रहने वाले, जिन लोगों ने इसको सीढ़ी बनाया मुद्दे को। जब जनता जुड़ गई, आंदोलन थोड़ा आगे बढ़ा, जन आंदोलन का स्वरूप बनने लगा, तो उन तथाकथित बड़े नेताओं ने, सम्मानित नेताओं ने इसको सीढ़ी बनाया और सत्ता में शरीक हो गए। अब यही कारण है कि जनता इससे विरत हो गई, वो ठगी गई, वो अलग हो गई। आज जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो सकुचा कर रही है वो चूंकि पहले ठगी गई है, अब हमसे सहज रूप से नहीं जुड़ रही है। इसलिए हमें यह यात्रा निकालनी पड़ रही है हम सारे लोगों को कि हम जगह जगह जाके हैंडबिल के माध्यम से उनसे जनसंपर्क करें, उसके माध्यम से हम अपनी वास्तविक बातों को बताएं। जैसे पूर्वांचल राज्य की जरूरत इसलिए भी पड़ी कि सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे यहाँ है वो बेरोजगारी और पलायन का है, शुद्ध पेयजल का है, बिजली का भी है, सड़क का भी है, और स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है। पूर्वांचल पब्लिक पार्टी निःशुल्क पानी, शुद्ध पेयजल, बिजली और प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने के साथ ही साथ अन्य 28 सूत्रीय हमारे संकल्प पत्र हैं, उनको लेकर के हम लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे। यात्रा के दौरान अपनी बात बताएंगे, समझाएंगे। आप अपनी संस्था कितने सालों से चला रहे हैं पूर्वांचल मूवमेंट? यह लगभग यह आंदोलन 1.5-2 दशक हो गया, और 1.5-2 दशक से हम लोग क्रमशः धीरे धीरे अपने अति सीमित संसाधन के माध्यम से चला रहे हैं। लेकिन यह बात हम खुले तौर पे कहना चाहते हैं, बड़े साफगोई के साथ, कि आगामी सन 2021 में अब हम 3 दिन बाद प्रवेश करने जा रहे हैं, और हमारा जो भी आयोजन होगा, अगला जो कार्यक्रम है जो हमने आज की बैठक में तय करी, हम सारे वरिष्ठ लोगों ने बैठ करके, तो उसमें जनता की भागीदारी रहेगी। हम जनता का सहयोग लेकर के इस पूर्वांचल के अगले सारे कार्यक्रमों को संचालित करेंगे। गठबंधन में बनाएंगे, इस बार अकेले लड़ेंगे? नहीं, गठबंधन संभव है। जो साथी इससे जुड़े हैं, बार बार आते हैं मुहिम में, वो पूरा साथ देते हैं। वो लोग निर्णायक मोड़ तक जाते जाते हम लोग उसको तय करेंगे कि कौन सी सीटें कहाँ कैसे बेहतर होंगी, वो तय करेंगे। आपकी तरफ रहेंगे या गठबंधन तरफ रहेंगे? जी, मुख्यमंत्री जब जा रहे हैं, आपकी तरफ रहेंगे या गठबंधन की तरफ? अब यह तो मिल करके तय करेंगे।